नमस्कार साथियों, मैं अभय कालों के भी काल महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित हूँ, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। स्थित शिप्रा नदी तट के किनारे बसा है। यह मालवा क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में है। महाकाल नगरी उज्जैन के अभी मैं शिप्रा नदी तट पर शिप्रा स्नान करने को आया हूँ और शिप्रा स्नान के बाद मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा। आप जानते हैं महाकालेश्वर नगरी उज्जैन भारत के प्राचीनतम व पवित्र नगरों में से एक है। यह नगरी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और इसके साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे कालों के काल महाकाल की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख माना जाता है। उज्जैन शिप्रा नदी तट के किनारे बसा मालवा क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। उज्जैन को अवंतिका या उज्जैनी नाम से भी जाना जाता है। यह 4 धामों में से एक प्राचीन और सप्तपुरी यानी मोक्षदायिनी नगरों में शामिल है। आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ काल भैरव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित ही है, आप हरसिद्धि मंदिर और सांदीपनी आश्रम देख सकते हैं, जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षाएं प्राप्त की थी। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी मुख्य दिशा जो है दक्षिण है, इसलिए इसे दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। यहाँ प्रभु शिव की जो भस्म आरती होती है प्रातः 4 बजे, वो विश्व प्रसिद्ध है। यह शिव भक्तों का तीर्थराज भी है, क्योंकि उज्जैन में हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जो 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। और अन्य जो स्थान है वो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक है, जो आप जानते ही हैं। यह मेला शिप्रा नदी के तट पर लगता है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। उज्जैन प्राचीन भारत की राजधानी भी रहा है, विशेषकर मालवा साम्राज्य की, और यह सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी रही है। इन्हें विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यह महाकवि कालिदास की भी नगरी है और उज्जैन को ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी केंद्र माना गया है। आज का उज्जैन एक प्रमुख पर्यटक और तीर्थ नगरी है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने इसे महाकाल लोक परियोजना के तहत भव्य रूप दिया है। आप सामने कॉरिडोर में महाकाल लोक जो है, इस कॉरिडोर में भव्य शिव प्रतिमाएं, दिव्य द्वार, नंदी द्वार, झील और मूर्तिकला जो आप देख रहे हैं, ये मन को आत्ममुग्ध कर देती है। महाकाल नगरी उज्जैन केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक चेतना, संस्कृति और इतिहास का अद्वितीय संगम हो गया है। शिव भक्तों के लिए यह स्थान मोक्षदायिनी नगरी हो गई है, या मोक्षदायिनी नगरी कह सकते हैं, मोक्षदायिनी नगरी है। और एक बार यहाँ दर्शन करना जीवन को धन्य कर देता है। आप भव्य कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना के तहत जो भव्य कॉरिडोर बना, इस कॉरिडोर में आप मंदिर क्षेत्र में प्रवेश के लिए 2 विशाल द्वार बनाए गए हैं। इसमें आप नंदी द्वार और पिनाकी द्वार देख सकते हैं। इन पर शिव शिल्प कला और नंदी की मूर्तियां उकेरी गई है। पूरे कॉरिडोर में 108 पिलर्स, 108 स्तंभ बने हुए हैं, जिस पर शिव पुराण से प्रेरित नक्काशी और शिव कथाएं दर्शाई गई है। ये स्तंभ रात में आकर्षक लाइटिंग से जगमगाते हैं। पूरे मार्ग में 200 से ज़्यादा मूर्तियां, शिव जी की मूर्तियां लगाई गई है, जिसे शिव को तांडव करते दिखाया गया। शिव का विवाह, अर्ध नारीश्वर, काल भैरव आदि आपको शिव जी की जो मूर्तियां दिख जाएंगे। शिव लीला को शिल्प के माध्यम से लोक कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप यहाँ 7 ऋषियों का समायोजन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको रुद्र सागर झील का भी
जो है सौंदर्यीकरण किया गया, जो आप देख सकते हैं। झील के पास संगीत और लाइट शो, आरती स्थल और बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए वॉकवे पाथ, बैठक स्थल, स्नान घाट, पीने का पानी, शौचालय, प्रशासनिक कार्यालय, कैफेटेरिया और पर्यटक सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं का समायोजन है। उज्जैन अब केवल तीर्थ नहीं बल्कि विश्व स्तरीय आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बन गया है। वहाँ लोग आने वाले दर्शक भारत की संस्कृति की पहचान को उकेरती है। महाकाल कॉरिडोर केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है। यदि आप देखें तो यह भारत के धार्मिक गौरव, आस्था और संस्कृति का भव्य उत्सव है। यह आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है, जो न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा देता है बल्कि शिव भक्ति की आध्यात्मिक आनंद में भी वृद्धि करता है। महाकाल की कथा तो संपूर्ण शिव कथा विश्वविख्यात है। आप तो जान ही रहे हैं कि महाकालेश्वर भगवान शिव का वह रूप है जो काल यानी मृत्यु को भी जीत लेता है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जो हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के लिए शिव स्वयं प्रकट होते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नामक राजा शिव भक्त थे। वह भस्म धारण यानी राख से पूजा द्वारा शिव की उपासना करते थे। उसने एक साथ और उसके साथ एक गोप बालक जिसका नाम श्री कृष्ण नामक था, वो भी शिव भक्त था, जो रोज शिवलिंग की पूजा करता था। लेकिन राजा चंद्रसेन की भक्ति और उज्जैन की समृद्धि देखकर विंध्याचल की शासक रत्नदीप और अन्य दानव राजा ईर्ष्या करने लगे। दुष्ट राजाओं का फिर हुए उज्जैन जो है उन्होंने उज्जैन पर हमला दुष्ट राजाओं ने उज्जैन पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। राजा गोप और ब्राह्मण ने शिव से प्रार्थना की, हे शिव हमारी रक्षा करें। तब भगवान शिव जी ने भयंकर महाकाल का रूप धारण किया और उन्होंने सभी दानवों का संहार किया। उनके रौद्र रूप से सारा क्षेत्र थर्रा उठा था। और विजय के बाद शिव जी ने चंद्रसेन और भक्तों को दर्शन देकर कहा, मैं सदा उज्जैन में विराजमान रहूंगा और भक्तों की रक्षा करूंगा। और उसी स्थान पर शिव जी ने स्वयं को लिंग रूप में प्रतिष्ठित किया। इसीलिए कहते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख माना गया है। महाकाल वह है जो काल मृत्यु से भी परे है। जो सच्चे मन से शिव की आराधना करता है उनकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। उज्जैन को इसीलिए मोक्षदायिनी भूमि कहा जाता है, क्योंकि वहाँ शिव महाकाल रूप में साक्षात विद्यमान है। महाकाल की कथा जो है वो केवल धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं। महाकालेश्वर भगवान शिव का वह रूप है जो समय, मृत्यु और विनाश से भी परे है। इसलिए उज्जैन को कालों के काल महाकाल की नगरी कहा जाता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरा फाड़ जब शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते